ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश काले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? विभु। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। और कौन? रियल माता बोलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कौन? और कोई? देख के बोल सकते हैं श्लोक? बोलो। प्रतीक हरे कृष्ण सर। पढ़ो श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय। ऋषिकेश ट्राई कर सकते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया। और कौन? आकांक्षा, करुणा, करिश्मा, सोनम। आप लोग को ट्राई कर सकते हैं देख के पढ़ने का? आपका आवाज नहीं आएगा, बस रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद होता है। मेरे बाद कोई रिसाइट कर सकते हैं? और कोई जो बच्चे लोग हैं, बच्चे खुचे लोग? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यस, बोलो करिश्मा माता। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं। To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium. तो भगवान इधर आते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले इधर कल बताए थे कि जब जब भी धर्म का हानि होता है और अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं आता हूँ। अभी बता रहे हैं कि भगवान क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनाम मतलब भक्तों का रक्षा करने के लिए आते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए आते हैं, और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। संभवामि युगे युगे हर युग में आता हूँ, युग युगों में आता हूँ। तो भगवान हर युग में भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म स्थापना करने के लिए। तीन चीज इधर बताया गया। ठीक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवत गीता के अनुसार साधु, साधु किसको बोला जाता है? साधु या मैन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, जो भगवान का भक्ति करता है उसको साधु बोलते हैं भगवत गीता के अनुसार। A person may appear to be religious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness, a person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. तो जो एक कोई अगर भगवान का भक्ति में लगा हुआ है और देखने में वो लग रहा है कि धर्म का पालन नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसको साधु माना जाता है। भगवान आगे बताए हैं कि कोई अगर भगवान के भक्ति में लगा है, मतलब जप कर रहा है, चारों नियम का पालन कर रहा है,
और बाहर वाले लोग देख के या जो भक्ति में नहीं है वो उनको लग सकता है कि अरे ये तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है या ये धर्म नहीं कर रहा है या फिर जो भी अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, लोग बोल देते कभी कभी। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है वो साधु है, ऐसा भगवान का मानना है, ऐसा भगवान का मत है। साधु रेव समन्तब्ध सम्यक व्यवस्थिता यसा, कि जो लोग पूरी तरह से भगवान के भक्ति में स्थित है उसको मैं साधु मानता हूँ, उसको साधु मानना चाहिए भगवान बोले। तो दुष्कृताम, तो ये साधु हो गया। साधु क्यों बता रहे, भगवान बताए परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए आते हैं। तो जो भगवान का भक्ति में लगा है उनका रक्षा के लिए आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोगों का विनाश करने के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो दुष्कृताम अप्लाइज टू दोज हु डू नॉट केयर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ केयर नहीं करते तो जिसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है उसको दुष्कृति बोलते हैं, और जो भक्ति में लगा हुआ है वो सुकृति या साधु है। तो ऐसे दुष्कृति लोग, ऐसे मिसक्रिएंट्स, दुष्कृति को ही मिसक्रिएंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और दुष्कृताम are described as foolish and the lowest of the mankind, even though they may be decorated with mundane education, where the person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. तो इधर बता रहे हैं कि ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो लोग को मूढ़ा बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है, और ऐसे लोगों को नराधम बोलते हैं। मनुष्यों में सबसे नीच है वो, कितना नीच है। तो दूसरे लोग नीच होते हैं और मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। बाहर से देखने में वो बहुत सारा डेकोरेशन है उनका, एजुकेशन का मतलब एमए किए है, पीएचडी किए है और ढेर सारा डिग्री है उनके पास, लेकिन वो भगवान के भक्ति में नहीं लगे हैं तो वो दुष्कृत्य है, नराधम है और मूढ़ है। और दूसरे जगह अगर कोई भगवान का भक्त है, वो भौतिक दृष्टि से इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो परम एजुकेशन उसको प्राप्त है क्योंकि नॉलेज का तो लक्ष्य यही है कि भगवान का सेवा में लगा जाए। तो भगवान का सेवा में लगा हुआ है तो नॉलेज उसके पास है, भले एजुकेशन या डिग्री नहीं हो दुनिया का, तो उसको साधु मानना चाहिए, उसको साधु मानते हैं। तो as far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravan and Kansa. तो जैसे रावण और कंस को मारने के लिए भगवान स्वयं आए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी दुष्टों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़े, ऐसा नेसेसरी नहीं है भगवान के लिए। भगवान तो सबका हृदय में बैठे ही है, उधर से हार्ट अटैक कर देंगे तो आदमी मर जाएगा। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, ये प्राइमरी रीजन नहीं है। भगवान तो जब चाहे किसी को भी ऐसे ही मार सकते हैं। The Lord has many agents who are quite competent to vanquish the demons. तो भगवान के ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो इन दुष्टों का विनाश आसानी से कर सकता है। कितने लोग आए और गए ना, बड़े बड़े लोग आए और बोलते थे मैं सबसे बड़ा हूँ, और ऐसे लोग मर गए। वैसे कब्रिस्तान में और जितना भी लोग हैं शमशान में, तो ऐसे बहुत सारे लोग गए इस दुनिया से जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और बहुत बड़े बड़े दुष्ट लोग गए दुनिया में, कोई रुकता नहीं है। तो सबको मारने के लिए भगवान को आने का जरूरत नहीं है। भगवान के एजेंट ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे खास करके केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं, और ये उनका प्राइमरी रीजन नहीं है। हालांकि रावण और कंस को मारने के लिए भगवान आए थे, इधर बता रहे, लेकिन फिर भी सबको मारने के लिए भगवान नहीं आते, सारे दुष्टों का विनाश के लिए। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं अपने शुद्ध भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं। Who are always harassed by the demoniac, क्योंकि ये दुष्ट लोग भक्तों को परेशान करते रहते हैं, तो भक्तों को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए। तो भगवान तो इधर बताए हालांकि कि दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, भक्तों का रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन आचार्य लोग बोल रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करना भगवान के लिए कुछ बड़ा बात नहीं, उसके लिए भगवान को स्वयं आने का जरूरत ही नहीं है। वो तो केवल अपने शुद्ध भक्तों के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनको जब दुष्ट लोग परेशान करते हैं तो उनको थोड़ा राहत देने के लिए भगवान आते हैं। दुष्ट का विनाश तो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, तो उनका विनाश कर देंगे। तो डीमंस harasses the devotee even though the latter may happen to be his kin. तो असुर लोग हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, अगर जो भक्त उसका अपना रिलेटिव ही क्यों ना हो। आपने देखा रावण अपने भाई को हरास करता था, विभीषण को, या प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी हरास करते थे। तो
बच्चे का कुछ गलती नहीं था, बच्चा भक्ति करता था, लेकिन उसके पिता राक्षस थे तो बहुत परेशान किए। वैसे जितने भी भक्त लोग हैं सब दुष्ट लोग उनको परेशान करते हैं, लेकिन अगर वो भक्त है कि नहीं है वो इसी से पता चलता है कि परेशानी से वो परेशानी में अब्जॉर्ब नहीं होते, वो भगवान का शरण लेते हैं तो वो भक्त है। भक्त का ये लक्षण होता है, कोई भी भक्त परेशानी से परेशान नहीं होता है, वो परेशानी में भगवान का शरण लेता है और वो भगवान को याद करता है। और प्रहलाद महाराज तो पूरा हद पार कर देते हैं, वो बोलते मुझे तो कुछ दुख नहीं है क्योंकि मैं आपका लीला और गुण में रम के रहता हूँ, तो मैं आपका लीला सुनता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ और आपका गुणगान करता हूँ, तो मुझे कुछ दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन मुझे दुख ये मूर्खों को देख के लगता है कि ये लोग इतना प्लान बना रहे हैं इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए, तो मैं इनके लिए खाली थोड़ा स्नेह और प्रेम के कारण मैं दुखी हूँ, मुझे अपने लिए कुछ दुख नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो जितने भी लोग हैं, पांडव लोग को भी कितना दुख हुआ, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान उधर साथ में रहते हैं, फिर भी इतना दुख हुआ, लेकिन वो दुख भगवान से दूर नहीं कर पाया और उनका प्रेम और बढ़ता था। और कुंती महारानी तो और प्रार्थना करती है भगवान को कि भगवान जीवन में और दुख दीजिए और दुख दीजिए, क्योंकि और ज्यादा दुख मिलेगा तो हम आपको याद करेंगे और हम आपको याद करेंगे तो फिर से संसार में नहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्त लोग दुख के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान भक्तों को अपील करने के लिए आते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आते हैं, उनको राहत देने के लिए आते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। तो डीमन लोग भक्त को परेशान करते हैं अगर उनका अपना परिवार का आदमी है तब भी। तो जैसे प्रहलाद महाराज वह सन ऑफ हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बेटा है और he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was sister of Kansa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Krishna was to be born of them. तो इधर दो एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी कि एक प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के बेटे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु फिर भी परेशान करता है। ये देवकी जो कि कंस का बहन थी और शादी में तो कितना बड़ा दहेज दिया था, खूब अपने से ही ड्राइविंग करके उनका चैरिट को लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस पता चला राक्षस को कि देवकी का संतान ही मेरा मौत का कारण बनेगा, तो अपना बहन को, छोटा बहन उतना प्यार से उसको दहेज दे के विदा कर रहा था शादी के दिन, उसी दिन उसको बाल पकड़ के तलवार खींच के उसको मारने के लिए बोलता है। तो ये असुर लोग होते हैं, तो असुर लोग जो अफेक्शन दिखाते हैं तभी तक दिखाते हैं जब तक अपना फायदा दिख रहा होता है। जब देखता है कि मुझे नुकसान हो रहा है तो फिर उसका कुछ अपना पराया नहीं होता है, सब दुश्मन है। तो कंस ऐसा है, ऐसा डेमोनियक लोग होते हैं, देखते हैं कि अरे मुझे नुकसान हो रहा है तो अपने लोग को भी वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ये राक्षस लोग हैं। तो ये दो तरह हम देखें कि कैसे डेमोनियक लोग भक्त को परेशान करते हैं, हालांकि वो अपने रिलेटिव भी हो, जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने बेटा प्रहलाद को परेशान किया और देव की बहन थी कंस की, फिर भी उनको जैसे ही पता चला, बस खाली इतना ही था कि उनके गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले थे। थोड़ा एक मिनट रुको। हरे कृष्ण। तो हम ये पढ़ रहे थे, सो लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड प्राइमरली टू डिलीवर देवकी rather than to kill कंस। तो भगवान ने कंस को मारने के लिए नहीं, देवकी को रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। बट बोथ वर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों काम एक ही साथ भगवान कर दिए, एक तीर में दो निशाना कर दिए, कंस को भी विनाश कर दिया और देवकी का भी रक्षा कर दिया। Therefore it is said he had to deliver the devotee and vanquish the demon miscreant. The Lord appears in different incarnations. तो भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अवतारों में आते हैं। भगवान इधर बोल रहे हैं हर युग में आते हैं, युगे युगे। क्यों आते हैं? भक्तों का रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते हैं, इसी नियम को बताते हैं कि सृष्टि हेतु जे मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे।
मायातीत परव्योमे सवार अवस्थान विश्व अवतरे धरे अवतार नाम। अवतार किसको बोलते हैं ऐसा बता रहे इधर कृष्णदास कविराज कि सृष्टि हेतु जे मूर्ति प्रपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। तो सृष्टि के लिए जो भगवान का रूप इस संसार में आते हैं, अवतरित होते हैं। अवतरित होना मतलब उतरना, नीचे आना। तो भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे आते हैं, जो उतरते हैं उनको अवतार बोलते हैं। अवतार मतलब जो अवतरित होते हैं, तो उनका अवतार नाम है। तो ईश्वर का जो मूर्ति है, भगवान का जो रूप इस भौतिक संसार में आते हैं सृष्टि में जो भी हेल्प करने के लिए, तो ऐसे रूप को भगवान का अवतार माना जाता है। फिर मायातीत परव्योम सवार अवस्थान विश्व अवतरे धरे अवतार नाम। विश्व में अवतार लेते हैं, मायातीत है भगवान हालांकि, तो माया से परे है, परम में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। तो फिर भी विश्व में जब अवतरित होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है अवतार है भगवान। अवतारी है, जो अवतार लेते हैं उनको अवतारी बोलते हैं, अवतारी। तो एक है अवतारी और एक है अवतार। तो अवतार किसको बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड बोलते हैं, संस्कृत या हिंदी में अवतार बोलते हैं। तो अवतार मतलब डिसेंड्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवत धाम से नीचे उतरते हैं। अवतरित होना मतलब उतरना। क्यों? फॉर मेटेरियल मैनिफेस्टेशन, सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंच अवतार। सृष्टि के लिए जो इस भौतिक दुनिया में आते हैं भगवान के धाम से, तो उनको ही अवतार बोला जाता है। से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। एंड द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु डिसेंड्स इज कॉल्ड एन इनकार्नेशन और अवतार। तो जो भगवान का जो रूप इस भौतिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस भौतिक संसार में आते हैं, उस रूप को अवतार कहा जाता है। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, भागवतम में तो बहुत सारा है, गिन गिन के तो 22, 23, 24, 25, 26 तक शायद किए। फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान के अवतार असंख्य है। जैसे नदी जो समुद्र में वेव्स है उसको काउंट नहीं कर सकते हम, वैसे ही भगवान के अवतार है उसको हम गिनती नहीं कर सकते कि भगवान के कितने अवतार है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ये ते चाम सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जितने भी अवतार का नाम बताया वो सब या तो भगवान के अंश है या फिर उनके अंशों के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं ही भगवान है। तो ऐसे अवतार, सच इनकार्नेशंस आर सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये जो अवतार होते हैं वो ओरिजिनल रूप में भगवान के धाम में रहते हैं, वो बस नीचे आते हैं तो हम उनको अवतार बोलते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अवतार, बहुत सारे अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। एक है पुरुष अवतार, एक है गुणावतार, एक है लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार एंड युगा अवतार। तो इतने सारे अवतार होते हैं। तो ये सब टाइप है, ठीक है। पुरुष अवतार में कौन है? पुरुष अवतार में महाविष्णु है, गर्भोदक्षा विष्णु है, क्षीरोदशा विष्णु है, 3 पुरुष अवतार होते हैं। गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों गुणावतार है। लीला अवतार में बहुत सारे, ये मत्स्य हो गए, कुर्म हो गए, वराह हो गए, भगवान आते हैं, डिफरेंट तरह का पास टाइम्स करते हैं। शक्त्यावेश अवतार में कोई लिविंग एंटिटी होता है, कोई जीव जिसको भगवान का शक्ति दे देते हैं भगवान। तो जो प्रोफेट लोग होते हैं या जो प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी हैं या फिर भागवतम बिट्टू महाराज है, गौतम बुद्ध है, तो इनको शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है। फिर मनवंतर अवतार, हर मनु, जैसे ही मनु का टाइम शुरू होता है, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो हर मनु के साथ भगवान अवतरित होते हैं। तो एक मनु में एक बार आते हैं तो उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं। और युगा अवतार हर युग में जो आते हैं युगा अवतार हो गए। तो ऑल अपीयरिंग ऑन शेड्यूल ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो ये इतना सारा टाइप हो गया और ये सब टाइप में ढेर सारे अवतार हैं, तो गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सब लोग अपने शेड्यूल टाइम पे इस ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पे आते हैं, अलग अलग समय पे। लेकिन कृष्णा इज द प्राइमरी लॉर्ड, ये तो आदि पुरुष है। कृष्ण तो परम भगवान है, द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अवतार, सभी अवतारों के स्रोत हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण डिसेंड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ मिटिगेटिंग द एंजाइटीज ऑफ प्योर डिवोटीज। ये शुद्ध भक्तों का एंजाइटी को मिटाने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान को दुष्टों का इतना चिंता नहीं होता है उसका विनाश कैसे होगा, क्योंकि उसका विनाश तो भगवान का कोई भी एजेंट कर देंगे।
बहुत सारे लोग हैं भगवान के, वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान को टेंशन होता है कि अपने भक्त, उसके लिए भगवान आते हैं। और भक्तों का एंजाइटी रहता है कि ये दुष्ट लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका पर्सनल एंजाइटी नहीं होता है, और दूसरों को देख के परेशान होते हैं, दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं, तो दूसरा को सुख के देख के दुखी नहीं होते। हाँ, तो भक्त है वो, भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, वो दूसरा का दुख को देख के दुखी होते हैं, पर दुख दुखी बोलते हैं। तो ऐसे वैष्णव है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे, कि जो पराई का पीर समझता है, मतलब दूसरे का दुख को जो समझता है, वो है वैष्णव, वो है भक्त। रामचरितमानस में आता, संत हृदया नवनीत समाना, कहा कबीन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवहु संत सुपुनीता। ये संत हृदय नवनीत समान बोलते हैं। जो संत का हृदय है, भक्तों का हृदय मक्खन की तरह होता है, ये विद्वान लोग बोलते हैं। कहा कबीन पर कहीं न जाना, लेकिन उनको ठीक से कहने नहीं आया। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बोलते हैं कि भक्तों का हृदय मक्खन की तरह है, लेकिन वो लोग को ठीक से कहने नहीं आया। क्यों नहीं कहने आया? तो बोलते निज परिताप द्रवहु नवनीता। जब मक्खन को गर्म करते तो मक्खन पिघलता है। अरे अपना दुख में कोई रोता है तो उसको थोड़ी कोमल हृदय बोलते हैं। तो मक्खन तो अपना दुख से होता है ना, वो थोड़ी मक्खन होता है कि देखता है रोटी गर्म हो रहा है तो उसका दुख से पिघल जाएगा। नहीं, मक्खन को गर्म करते तब मक्खन पिघलता है। लेकिन भक्त का हृदय ऐसा नहीं होता है। पर दुख द्रवहु संत सुपुनीता। तो जो नवनीत है मक्खन, वो अपना दुख से पिघलता है, वो कुछ ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। भक्त का हृदय इतना सॉफ्ट होता है कि दूसरा का दुख को देख के ही पिघल जाता है। सोचो। तो इसलिए जितने बुद्धिमान लोग बोल रहे हैं कि भक्तों का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है, वो ठीक से कहना नहीं आया उनको। भक्त इतने महान भक्त है, और भक्त के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान भागवत में बताते हैं उनको, कौन है वो? भृगु नहीं, ये दुर्वासा मुनि को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मैं ना हमेशा अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ। साधूनां हृदयं त्वं साधवो हृदयं मह्यं। साधु लोग मेरे हृदय में रहते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तु अहं मद अन्यते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपि। कि भक्त लोग मेरा हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों का हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त लोग मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। मैं भी मेरे भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ऐसा भगवान है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त होना इतना मुश्किल नहीं है। लोग बोलते हैं अरे भगवान तो भक्त के से प्रेम करते हैं, बहुत पक्षपात करते हैं, हमको नहीं मानते। अरे तो तुम भक्त बनो ना, क्यों कम भक्त बने हो? भक्त बनने के लिए थोड़ी कोई रोका है। भक्त बनने के लिए क्या है, कितना मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। भगवान का नाम जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, माइंड में कुछ तो चलता ही रहेगा। भगवान को चलाओ, मुश्किल है ना? मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन बहुत गंदे चीजों में लगा रहता है, और कई जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए, और भक्तों से कृपा याचना करना चाहिए, गुरु जी से प्रार्थना करना चाहिए। जहाँ भी आप कहीं भी देवी देवता से भी जाते हैं तो उनको बोलो, उनको कृष्ण प्रेम दो, भगवान से प्रेम बढ़े, मेरा कुछ भक्ति नहीं है वो बढ़े, ऐसा कुछ भगवान से भक्ति दीजिए, ऐसा मांगना चाहिए। बाकी हम कुछ भी मांगते हैं वो सब बेकार का चीज है। हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं देवी देवताओं का पूजा करते हैं और उनसे ऐसा चीज मांगते हैं जो मृत्यु के समय छीन लिया जाता है। ठीक है, शरीर के लिए जो जरूरत है वो मांग सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा धन अर्जित करो जीवन में जो मरने के बाद भी काम आएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा मृत्यु नहीं होता, शरीर हम बदल लेते हैं, हम दूसरे शरीर में जाते हैं। तो हमको फ्यूचर के बारे में थोड़ा अरेंजमेंट करना चाहिए, ये बुद्धिमानी का बात है। लेकिन जो बच्चे लोग होते हैं वो नहीं करते हैं, टेंशन नहीं लेते फ्यूचर का, तो पढ़ाई नहीं करते, खेलते रहते हैं। फ्यूचर के बारे में अगर कोई सोचता है, बुद्धिमान होता है, तो अच्छे से पढ़ाई करता है कि उसका फ्यूचर कैरियर ठीक होगा। तो हम फ्यूचर थोड़ा इतना आगे देखते हैं कि 1 साल 2 साल नहीं, हम अगला जन्म का देखते हैं, और हम अल्टीमेट फ्यूचर देखते हैं, ये भी देखना चाहिए। तो ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमानी का बात हो गया।
तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का एंजाइटी को मिटिगेट करने के लिए आते हैं, हु आर वेरी एंग्शियस टू सी हिम इन हिज ओरिजिनल वृंदावन पास टाइम्स। और भक्त लोग भी भगवान को अपने वृंदावन वाले स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो भक्त लोग भगवान को देखना चाहते हैं, इसलिए भी भगवान आते हैं। तो भगवान केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। और भगवान उधर भागवत में बताए, जैसा हमने श्लोक बताया, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। मैं अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मनागपि मतलब एक थोड़ा सा भी कुछ नहीं जानता हूँ, और मेरे भक्त लोग भी मेरे बारे में अलावे कुछ नहीं जानते हैं। तो भगवान अपने भक्त से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए द प्राइम पर्पस ऑफ कृष्णा अवतार इज टू सेटिस्फाई हिज अनएलॉयड डिवोटीज। तो भगवान का अवतार लेने का भगवान हालांकि बता रहे हैं 3 कारण हैं, भक्तों का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए। लेकिन आचार्य जो भगवान के भक्त है इधर बता भी रहे, भगवान भी बताया कितना बार, हमने रामचरितमानस से बताया, आपको भागवतम से बताया। तो भगवान इधर मेन क्यों आते हैं? तो मेन आते हैं उनका दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान को देखना चाहते हैं। The Lord says that in his incarnation, Lord says that he incarnates himself in every millennium. हर युग में भगवान आते हैं, ऐसा बताया। हमने देखा कि भगवान के ढेर सारे अवतार होते हैं, ढेर सारे प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। तो ये युगावतार है जो हर युग में आते हैं, मनवंतर अवतार है जो हर मनु में आते हैं। तो एक मनु में 71 दिव्य युग होता है। तो ऐसा फिर शक्त्यावेश अवतार बताया। तो ये सब अवतार हैं। तो भगवान हर युग में अवतार लेके आते हैं। क्यों आते हैं? दिस इंडिकेट्स दैट ही इनकार्नेट्स आल्सो इन दिस एज ऑफ कली। तो अगर भगवान हर युग में आते हैं तो कलयुग में भी आएंगे, तो राम आएंगे। तो ये भगवान है जो कलयुग में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। ये भगवान कृष्ण है जो राधा रानी के मूड में आते हैं, ये राधा रानी का स्वभाव लेके आते हैं। तो इसलिए इनका स्वभाव और कांति मतलब शरीर का रंग राधा रानी के जैसा होता है। राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने की तरह। तो ये चैतन्य महाप्रभु है जो बीच में है, ये कृष्ण है। और इधर जो इधर नित्यानंद प्रभु है, किधर आप ऐसा दिख पा रहे हो क्या? जो ब्लू वाला दिख रहा है वो नित्यानंद प्रभु है। उनके बगल में जो दाढ़ी वाले हैं वो अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। और जो नित्यानंद प्रभु है वो बलराम जी है। और जो बीच में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है वो राधा रानी के मूड में है। और इधर जो बगल में है वो गदाधर पंडित है, वो राधा रानी है। और इधर जो है वो नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं, श्रीवास ठाकुर है। तो आप ये हिस्ट्री के बुक में भी आपको मिलेगा। हिंदी में पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो भक्ति कल्ट करके मिलेगा। और इनका सबका 5 का नाम लिखा है, ऐसे ही लिखा रहेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो ये भगवान इधर भक्त के रूप में आए हैं, क्योंकि भगवान भगवत बोल के चले गए थे 5000 साल पहले कि भक्ति करो, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था। तो भगवान खुद से आके भक्त बन के दिखाए कि भक्ति कैसे करना है, तो कैसे भगवत अपने जीवन में पालन करना है, और कैसे ये तो बहुत हाईएस्ट चीज देने के लिए आए थे, वृंदावन का भक्ति। तो हम लोग चाहे कहीं से भी आए हो, सबको वृंदावन पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, सबको वृंदावन वाला प्रेम दे देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इट इज स्टेटेड दैट इन श्रीमद् भागवतम, भागवत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। The incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by Sankirtana movement, congregational chanting of holy names. तो भागवत में बताते हैं कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते हेषु मेधसः, कि इस कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का पूजा करेगा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। वो भगवान कौन है? वो कृष्ण वर्णम, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण का वर्ण का उच्चारण करते रहेंगे। और उनका कलर कृष्ण नहीं है, काला नहीं है। और वो संग उपंग अस्त्र और पार्षद के साथ आए हैं। तो अपने संगी उनके साथ है, उनके उपंग और सब लोग, और उनका अस्त्र है। तो एक भक्त बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र उनका सुंदरता। वो इतने सुंदर थे कि उनको देख के लोग मोहित हो जाते थे। उनका ब्यूटी उनका अस्त्र था इस समय पे। तो भगवान आए और धर्म का प्रचार किए। तो धर्म कलयुग का क्या है? संकीर्तन यज्ञ।
और उन्होंने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को का प्रचार किया, पूरे भारत में प्रचार किया। पूरे विश्व में कर सकते थे, वो भगवान थे, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी करके चले गए कि पृथ्वी ते आचे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरा नाम। पृथ्वी पे जितना भी नगर और गांव है सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, बोल दिए। ये भविष्यवाणी है, तो ये पूरा तो होगा ही। तो पूरा पृथ्वी पर कोने कोने में और हर सरफेस में जितना गांव है, जितना शहर है, हर जगह चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार होगा, नाम सब लोग बोलेंगे। ये करेगा कौन? आप लोग करेंगे, हम सब लोग करेंगे, ठीक है। प्रभुपाद जी ने किया भारत से बाहर जाके। जब हम देखते हैं भौतिक जगत में भी कोई बच्चा अगर अपने बाप से बड़ा हो जाता है तो बाप को फक्र महसूस होता है मतलब वो प्राउड फील करता है, मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा हो गया। तो ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे भी बड़ा कुछ करे। तो भगवान आगे केवल भारत में प्रचार किए, तो उनका भक्त भारत के बाहर जाकर प्रचार किए, तो वो भगवान की कृपा से ही है। तो भगवान को उससे और प्रसन्नता होती है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि that this culture of संकीर्तन would be broadcast all over the world from town to town and village to village। तो हर गांव में, हर शहर में इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे। हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि हम ये देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ, धीरे धीरे ये प्रचार हो रहा है। Chaitanya Mahaprabhu as incarnation of Krishna, the personality of Godhead is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures such as the Upanishad, Mahabharata and Bhagavatam। तो चैतन्य महाप्रभु गुप्त अवतार माना जाता है, छुपे हुए अवतार है भगवान के, छद्म अवतार बोलते हैं इसको संस्कृत में। तो इनको हर जगह पे उतना ओपनली नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है, सीक्रेटली बताया गया है। और ये कहाँ कहाँ बताया गया? उपनिषद में बताया गया, महाभारत में भी है और भागवतम में भी है और पुराणों में भी है। तो the devotees of Lord Krishna are very much attracted by Sankirtan movement of Lord Chaitanya। तो जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से है, कीर्तन करना उनको सबको अच्छा लगता है। और दिस अवतार जो चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं ऑफ लॉर्ड डज नॉट किल द मिसक्रिएंट्स ये दुष्टों का विनाश नहीं किए हैं, ये दुष्टों को और कृष्ण प्रेम दे दिए ये जगाई मदाई को, इतना बड़े बड़े पापी को मारे नहीं भगवान। मारने के लिए सोचे ही थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले, अरे भगवान अगर आप मारेंगे कलयुग में तो सब पापी ही पापी है, आप कितने लोगों को मारेंगे? फिर सबको मार ही देंगे आप। फिर आप प्रचार करने के लिए आए कि मर्डर करने के लिए आए ये ऐसा पहले वाला युग नहीं है कि एक दो रावण रहेंगे या कंस रहेगा या कुछ लोग रहेंगे राक्षस। इधर सब लोग राक्षस है, कितने लोग को मारेंगे आप? क्या सबको मार ही देंगे धर्म का प्रचार कैसे करेंगे फिर? तो महाप्रभु इस अवतार में कोई दुष्टों का विनाश नहीं किए, बट ही डिलीवर्स देम बाय काउजलेस मर्सी, अपनी हाई तु की कृपा से उनका उद्धार कर दिए। तो ये भगवान बहुत बड़े दयालु है, इनको रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। ये नमो महावदन्याय, वदन्य मतलब काइंड हो गए, ये महावदन्य है, बहुत ज्यादा दयालु है भगवान, एकदम उदार, बहुत ज्यादा उदार है। ये कृष्ण प्रेम दे देते डायरेक्टली बहुत बड़े दयालु हैं, ठीक है। तो ये कलयुग के अवतार है, क्योंकि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो इस युग में कौन अवतार है? तो ये चैतन्य महाप्रभु है, और अकेले नहीं आए, पांचों लोग मिलके आए, पांचों लोग प्रचार किए पूरा भगवान का, भक्ति का, और भक्ति कैसे किया जाए ये भी सिखाया हमको, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम करते हैं ये चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाया है। दुनिया के जहाँ जहाँ भी ये प्रचार होता है, ये हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन होता है। हर जगह नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे उड़ीसा में अष्टप्रहरी बोलते हैं और बिहार झारखंड यूपी में इसको अखंड कीर्तन बोलते हैं। तो हर जगह हरिनाम का कीर्तन होता है। कलयुग में जहाँ भी कीर्तन होता है भगवान का नाम का, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, मीटिंग खत्म हो गया, जाना है तो जा सकते हैं।